सूजस बुलेटिन 2 जुलाई 2025। राजस्थान ने शुरू की पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब विमुक्त गांव योजना। पहले चरण में 5000 गांवों का चयन। गरीब विमुक्त राजस्थान की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल। 300 करोड़ रुपये से बीपीएल ग्रामीणों को मिलेगा संबल। प्रदेश के बीपीएल ग्रामीण मजदूर परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के चयनित बीपीएल परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 21,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत ऐसे परिवार जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, अपनी मेहनत से जिन्होंने गरीबी रेखा को पार किया है, उन्हें सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ऐसे 22,400 परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि स्थानांतरित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इन परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। पहले चरण में 30,631 बीपीएल परिवार चिन्हित। दूसरे चरण में अब तक 22,872 परिवारों का सर्वे। उत्कर्ष जिलों को विशेष पुरस्कार मिलेगा। योजना के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहन के रूप में विशेष वित्तीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को क्रमशः प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख, दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 35 लाख और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपये तक सहायता। आपसी सहमति और समझाइश से हो रहा विवादों का समाधान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल जो पखवाड़ा वो 24 जून से 9 जुलाई 2025 के बीच चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मुख्यमंत्री शिविरों का अवलोकन करेंगे। प्रदेश भर में 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। कब से शुरू हुई? 24 जून 2025 से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से आमजन के विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण हो रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना। अपात्र 31 अगस्त से पहले अपना नाम हटाएं। 1 सितंबर से वसूली होगी। आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ गिव अप अभियान में अब तक राज्य में 22,32,000 व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। इससे राज्य सरकार पर वार्षिक 409.39 करोड़ रुपये राशि का वित्तीय भार कम होगा। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदंड। राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के अनुसार जिस परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है या सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्था में कार्मिक है या 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय है
या किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर सूची में शामिल नहीं हो सकता। इसके लिए जो निर्धारित मापदंड हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और यह योजना 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान प्रारंभ किया गया था। 50 वर्षों बाद खुला, ग्रामीणों को मिली राहत। 50 वर्षों बाद रास्ता खुला, ग्रामीणों को राहत मिली। देखिए दोस्तों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा योजना 24 जून से 9 जुलाई 2025 के बीच शुरू की गई है। तो इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो योजना है वो 24 जून से 9 जुलाई 2025 के बीच ये शुरू की गई है और इसमें गांव, गरीब, किसान और मजदूर तक विकास का उजियारा इसकी थीम है। तो प्रश्न अधिकतर पूछ लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई 2025 के मध्य मनाया गया। राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं बन रही मिसाल। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, माँ योजना। इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 2300 से अधिक पैकेज और 3500 करोड़ रुपए का कोष जारी किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 2300 से अधिक पैकेज शामिल किए गए हैं। योजना में प्रतिदिन 8000 मरीजों का उपचार मिल रहा है। साथ ही इस योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया गया है।